तो मूवी की शुरुआत में हम जैकी और बंटी को देखते हैं जो कि प्रोफेशनल चोर है और वो एक हॉस्पिटल में चोरी कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल की तिजोरी से वो कुछ पैसे और दवाइयाँ चुरा कर भाग रहे होते हैं। इसकी वजह से हॉस्पिटल की सिक्योरिटी उनके पीछे लग जाती है और ये उनसे बचकर भाग रहे होते हैं। दूसरी तरफ ली फैमिली जो कि सबसे अमीर फैमिली में से एक है, उनके यहाँ बेटा पैदा होता है और वो फैमिली बहुत खुश होती है। तभी रॉकी नाम का आदमी वहाँ आकर बेटे को और माँ को वहाँ से लेकर भागने लगता है। रॉकी इस औरत का एक्स बॉयफ्रेंड होता है और वो कहता है कि ये बेटा मेरा है, पर वो औरत कहती है कि ये बेटा तुम्हारा नहीं मेरा है, मेरी शादी हो चुकी है। पर वहाँ पे तभी सिक्योरिटी आ जाती है और रॉकी उस छोटे से बेबी को लेकर वहाँ से भागता है। तभी रॉकी एक स्टेज पे फंस जाता है और सिक्योरिटी गार्ड उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं। रॉकी वहाँ पे चिल्लाता है कि ये बच्चा मेरा है, तभी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और खुद को बचाने के चक्कर में बच्चे के साथ नीचे गिरता है। पर बच्चे को जैकी पकड़ लेता है, पर रॉकी की वहीं पे मौत हो जाती है और जैसे तैसे करके ये बच्चे को तो बचा लेते हैं। इसी का फायदा उठाकर जैकी और बंटी वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें इन तीनों के बारे में पता चलता है कि जैकी को जुए की काफ़ी बुरी लत लगी है और वो जब भी पैसे चुराता वो सारे के सारे पैसे जुए में हार जाता था, जिसकी वजह से उस पर काफ़ी कर्जा होता है। कर्जदार अपने पैसे लेने के लिए जैकी के घर गुंडे भेजता था, जिससे जैकी के पापा जैकी से काफ़ी नफरत करते थे और जैकी भी इन कर्जदारों से काफ़ी परेशान था। जैकी जब भी घर जाता था वो अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाता था, पर जैकी के पिताजी को ये बात पसंद नहीं आती थी क्योंकि वो सारे के सारे तोहफे चोरी से कमाए हुए पैसों से होते हैं। जैकी के पिताजी कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की थी और तुमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए जैकी के फैमिली के साथ उसकी हमेशा अनबन रहती थी। दूसरी तरफ बंटी अमीर लड़कियों को डेट करता रहता था ताकि वो उनको डेट करके खुद भी अमीर बन सके। पर हमें यह भी पता चलता है कि बंटी पहले से ही शादीशुदा है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो उसको तलाक देना चाहता है क्योंकि उस बेबी को की जिम्मेदारी वो नहीं उठाना चाहता और वो उसे कहता है कि किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर इस बच्चे को गिरा दो क्योंकि उसकी बीवी बहुत गरीब होती है। और तीसरा इनका बॉस गुरु जो कि अपनी बीवी के साथ रहता था और उसकी बीवी ने जब से उसका बच्चा खोया है तब से वो पागल है और एक गुड़िया को अपना बच्चा वो मानती है। इनका बॉस अपनी ज़िंदगी भर की पूरी कमाई एक तिजोरी में रखता है और उस तिजोरी में उन्होंने जितनी भी जगह पे चोरी की थी वो सारे पैसे वो तिजोरी में रखता था। इसी दौरान बॉस के घर पर चोरी हो जाती है और उसके सारे पैसे चोर चोरी करके लेकर जाते हैं और उसकी सारी ज़िंदगी भर की कमाई लेकर फरार हो जाते हैं। तभी बॉस को उसके अंकल का फ़ोन आता है और वो उससे वही ली फैमिली के बच्चे को किडनैप करने की बात करता है और इसके लिए उसे 20 करोड़ की ऑफ़र मिलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो जो ऑफ़र दे रहा है वो उसी बच्चे का ग्रैंडफादर है और बॉस ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। फिर बॉस जैकी और बंटी को फ़ोन करके एक जगह पे बुला लेता है और जब जैकी और बंटी को उनका बॉस बताता है कि एक काम आया है और इसके लिए हमें 20 करोड़ मिल रहे हैं, तो ये कुछ समझते ही नहीं कि काम क्या है और फ़ौरन इस काम को करने के लिए हाँ कर देते हैं और ये तीनों उस घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तभी इन दोनों को पता चलता है कि चोरी नहीं किडनैपिंग करनी है, तो जैकी इस चीज़ को करने से मना कर देता है। पर इनका बॉस उस बच्चे को लेकर भागता है और तभी घर का अलार्म बजता है। जब ये घर के बाहर आते हैं तो जैकी बॉस को बहुत नाराज़ होता है और उन्हें कहता है कि चोरों के भी कुछ उसूल होते हैं कि हम किडनैपिंग, मर्डर और धमकी जैसे काम नहीं करेंगे। पर बॉस कहता है कि इस सिचुएशन में हम तीनों को भी पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो ये तीनों बच्चों को एक बैग में डालकर वैन से लेकर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक चेक पोस्ट आता है, वहाँ पे सारी गाड़ियों की तलाशी ले रहे होते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर इनके पास आकर बैग खोलने को बोलता है और जैकी और बंटी यहाँ पे काफ़ी डर जाते हैं। पर पीछे ही तभी एक गुंडे की गाड़ी आती है और ये देखकर सारे पुलिस ऑफिसर उस गाड़ी के पीछे लग जाते हैं। इसी दौरान उनका बॉस वैन को साइड से निकालता है पर हेडलाइट लगाना भूल जाता है। इसके चलते उनकी वैन खाई में जाकर गिरती है। इस वजह से बॉस का पैर वैन में ही फंस जाता है। तो बॉस बोलता है कि मेरी फिक्र मत करो, पुलिस आने से पहले बच्चे को यहाँ से लेकर जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बच्चे का ग्रैंडफादर एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है और रॉकी उसी का ही बेटा था। तो ये उस बच्चे का ब्लड टेस्ट करके ये देखने वाले थे कि ये बच्चा उसी का है कि नहीं, इसलिए वो उसे किडनैप करवाते हैं। इधर जैकी और बंटी के रियल स्ट्रगल शुरू होती है क्योंकि वो बच्चा बहुत रो रहा था। इसके बाद वो उसे हंसाने के लिए या चुप कराने के लिए हर दिन वो उससे बातें करते थे, उसे खाना खिलाते थे, उसके सामने डांस करते थे,
उसे गाना सुनाते थे। मतलब ये दोनों उसे हंसाने के लिए या फिर चुप कराने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे। यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम उसके बॉस गुरु को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन से इनसे बात करके ये बताता है कि जल्दी से जल्दी न्यूज़ लगाओ कि पुलिस इस बच्चे की छानबीन कर रही है और हमने जिस बच्चे को किडनैप किया है वो इस शहर का सबसे रईस खानदान का बेटा है, इसलिए उसे कुछ होने मत देना और उसका ध्यान रखना। मैं एक हफ्ते में छूट जाऊंगा, तब तक इसे अच्छे से ध्यान रखना। और फिर ये उस बच्चे की केयर करने लगते हैं। पर इन्हें पता नहीं रहता है कि एक बच्चे को क्या चाहिए और उसे कैसे संभाले। ये उसके लिए शॉपिंग भी करते हैं, पर शॉपकीपर उन्हें बताती है कि तुमने जो सामान लिया है वो सब गलत है और एक लिस्ट देके वो सारा सामान लेने को बोलती है। और उसी मॉल में बच्चों को केयर कैसे करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा था। तो जैकी वहीं पे जाता है और फिर ये दोनों उसकी अच्छे से केयर करते हैं। फिर उसे टाइम पे दूध पिलाना, ये सब करके उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। वो उस बेबी का नाम बबलू रखते हैं। अब उन्हें उस बेबी से बहुत लगाव हो जाता है, उसके साथ खेल के उन्हें बहुत अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही जैकी बच्चे को जुआ खेलने के लिए लेके जाता है जुए के अड्डे पे, और तभी बेबी वहाँ पे बहुत रोने लगता है। और वहाँ के लोग जैकी को बोलते हैं कि तुम कैसे बाप हो, एक बेटे को पैदा होते ही जुए के अड्डे पर लेकर आए। ये सुनकर जैकी को बहुत बुरा लगता है और वो जुआ कभी ना खेलने की कसम खाता है। इधर उस बच्चे का ग्रैंडफादर अपने लोगों पे बहुत गुस्सा हो गया था और उन पे बहुत चिल्लाता है कि एक बच्चा लाने का काम तुम्हें सौंपा था वो भी तुम नहीं कर पाई, और जल्द से जल्द उस बेबी को जैकी और बंटी के पास से लेकर आने को बोलता है। फिर दूसरे दिन जैकी बेबी को उसी मॉल में लेकर आता है और तब एक उन्हीं गैंग में से एक आदमी उन्हें देख लेता है और उन गैंग के लोगों को बुला लेता है और वो लोग भी उस मॉल में आ जाते हैं और जैकी बंटी को मारने की कोशिश करते हैं। तो वो नर्स जैकी और बंटी को उन गुंडों के साथ देख लेती है और बेबी को फिर बंटी के घर पर लेकर आती है। और तभी जैकी के कर्जदार भी वहाँ पे आए हुए होते और वो बहुत गुस्से में थे और जैसे तैसे करके जैकी और बंटी भी वहाँ से निकल आते हैं। पर रास्ते में उन्हें ऑफिसर आता दिखाई देता है। ये देखकर बंटी वहाँ से भागता है और तभी ऑफिसर बोलता है कि अगर तुम लोग यहीं पे रहते हो तो घर पर चलकर बात करते हैं। तभी वहाँ पे बंटी की वाइफ भी आ जाती है और बंटी के घर पर बेबी और उस औरत को देख के उसे बहुत बुरा लगता है। हालांकि वो अपने होने वाली बच्चे की रिपोर्ट्स बंटी को दिखाने आई थी, पर बंटी अपनी बीवी को वहाँ पे देख के रूडली उसे वहाँ से जाने को बोलता है। ये सुनकर उसका दिल टूट सा जाता है। तभी जैकी और ऑफिसर भी वहाँ पे आते हैं। तभी जैकी अपने कर्जदारों को देख के वहाँ पे चौंक जाता है, पर ऑफिसर के सामने ये लोग क्या ही बोलेंगे, इसलिए जैकी उन्हें अपने चचेरे भाई बोलता है। तभी उस गैंग के दो गुंडे रस्सी की मदद से खिड़की के जरिए उस बच्चे को वहां से ऊपर खींचते हैं, पर ये बंटी देख लेता है और उस बेबी को बचाने के लिए उस बिल्डिंग पे चढ़ जाता है। यहाँ पे काफी मशक्कत के बाद वो बेबी को वहां से निकालकर एक झूले में डालकर वहां से भागने लगता है। और भागते भागते एक जगह पे उस झूले का साइकिल एक सिक्योरिटी ट्रक में अटक जाता है और ये सब उसके पीछे भागते हैं और काफी मेहनत मशक्कत के बाद ये उस बेबी को बचा ही लेते हैं। दूसरी तरफ इनका बॉस गुरु, जो कि जेल से छूट चुका था, तो इसे ग्रैंडफादर के गुंडे उठाकर लेकर जाते हैं। फिर जैकी अपने घर पर उस बेबी को लेकर आता है और एक नोट देखता है जिस पर उसके फादर के सिग्नेचर थे और उसमें यह लिखा था कि जैकी के फादर ने जैकी का सारा कर्जा चुका दिया था। ये देखकर जैकी को काफी रोना आता है और वो अपने फादर को सॉरी बोलता है और वहां से चला जाता है। और सीन शिफ्ट होता है और हम गैंगस्टर को देखते हैं, जहाँ पे हम गुरु के अंकल की लाश देखते हैं, क्योंकि उसे जो बेबी लाने का काम सौंपा था वो उसे ठीक तरीके से नहीं कर पाया, इसलिए गैंगस्टर उसे मार देते हैं। गुरु ये देखकर डर जाता है और कहता है कि हम जबान के पक्के हैं और हम वो बच्चा आपको जरूर ला कर देंगे। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि 20 करोड़ की जगह 30 करोड़ ले लो, पर मुझे मेरा पोता ला कर दो, और उसे 5 करोड़ एडवांस भी दे देता है। पैसे लेकर गुरु जैकी और बंटी के पास जाता है और एडवांस में मिले हुए पैसे देने की कोशिश करता है, पर उन दोनों को उन पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि उन्हें उस बच्चे से बहुत लगाव हो जाता है। तभी न्यूज़ पे उस बच्चे की माँ और बाप दिखाई देते हैं और वो माँ अपने बच्चे के लिए रो रही होती है और बोल रही थी कि मेरे बच्चे को कुछ मत करना, उसे संभालना, तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें दूंगी। ये सुनकर गुरु टीवी बंद कर देता है, क्योंकि उसे सिर्फ पैसों से मतलब था। तभी बंटी वहां से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी एक होटल की प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही होती है। जब ये बंटी देख लेता है तो उसे बहुत रोना आता है और वो उसे फ़ोन लगाता है और उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बिहेव किया,
इसके लिए मुझे माफ़ करना, और उसे अपना ध्यान रखने को बोलता है। तभी हॉस्पिटल में जैकी नर्स के साथ बैठकर बोल रहा होता है। ये वही नर्स है जो मॉल में पार्ट टाइम जॉब करती है। तभी जैक उसे बोलता है कि कल हम इस बच्चे को उसके ग्रैंडफादर को दे देंगे। ये नर्स कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, पर जैकी बोलता है कि मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों, कि तुम्हें पता है कि मैं क्या हूँ। फिर भी वो नर्स कहती है कि मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तो तुम मुझे अच्छे लगे थे, और तुम आदमी भी अच्छे हो, तुम सुधर सकते हो। और ये भी कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर जैकी वहाँ से चला जाता है। इधर वो गैंगस्टर गुरु को पैसे गिनकर दे रहे थे बच्चे के बदले में, और फिर गुरु जैकी को फ़ोन करता है और कहता है कि पैसे मिल गए हैं। बच्चे को लेकर 5 मिनट में गेट के पास बुलाता है, और वो गेट के पास आ जाते हैं। गुरु, इनका बॉस, भी उधर ही था। इनका मन तो उस बच्चे को देने में था ही नहीं, पर फिर भी ये दे देते हैं। तभी 2 नर्स और डॉक्टर मिलकर एक नीडल से उसका ब्लड निकालते हैं, और इससे बच्चे को काफ़ी दर्द होता है। और ये देखकर जैकी और बंटी को उसके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, क्योंकि इन्हें उस बच्चे से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, और ये उस बच्चे को रोते हुआ नहीं देख पा रहे थे। पर फिर भी एट द लास्ट मोमेंट ये दोनों ठान लेते हैं कि वो इस बच्चे को उन्हें नहीं देंगे, और वो उस बच्चे को नर्स से ले लेते हैं और उस गैंगस्टर्स को मारने लगते हैं। तभी बंटी उस बेबी को अम्यूजमेंट पार्क में लेकर जाता है, जहाँ पे वो उसे एक झूले पे रखता है, और गैंगस्टर के लोग उस झूले को चालू कर देते हैं और एक जगह पे उस झूले को रुका देते हैं। और बंटी उस झूले पे उसे बचाने के लिए जाता है, पर बंटी तब तक वहाँ पे पहुँच नहीं पाता और बेबी वहाँ से नीचे गिरता है। पर तभी जैकी उसे बचा लेता है। अब सारे गुंडे जैकी के पीछे लग जाते हैं, पर जैकी भी उनसे बचते बचा के उन्हें चकमा देकर छुप जाता है। पर तभी उन गुंडों में से एक आदमी बंटी को उल्टा लटका देता है और जैकी को बोलता है कि अपने दोस्त को अगर जिंदा देखना चाहते हो तो बच्चे को हमारे हवाले कर दो। और जैकी को फिर आना ही पड़ता है। तभी ये गुंडे उस बच्चे को ग्रैंडफादर के पास लेकर जाते हैं। उसका ग्रैंडफादर बोलता है कि मेरा बेटा रॉकी मरने के बाद मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मेरे पोते के साथ मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी ब्राज़ील में बिताऊंगा। और तभी एक डॉक्टर ब्लड रिपोर्ट लेकर आता है, और वो रिपोर्ट में ये भी था कि उसके बेटे रॉकी का ये बेटा नहीं था। तो वो गैंगस्टर उस बच्चे को एक डीप फ्रीजर चेम्बर में लेकर जाता है। वहीं पे उसने उसके बेटे को 6 महीने से रखा था, और उसी के सामने ही उस बेबी को वो रख देता है, और फिर वो चेम्बर के बाहर आता है। जैकी और बंटी यहाँ पे देखते हैं कि फ्रीजर का टेम्परेचर काफ़ी कम था, इसलिए जैकी और बंटी उस बेबी को बचाने के लिए जाते हैं। पर तभी ये सारी गुंडे जैकी और बंटी को मारने लगते हैं। पर जैकी और बंटी इस मार पिटाई वाले काम में काफ़ी माहिर थे, तो वो सबको एक एक करके मारने लगते हैं। और फिर ये उस बेबी को बचाने के लिए उस फ्रीजर वाली चैम्बर में आते हैं। पर यहाँ पे भी ये 2 फाइटर जैकी और बंटी को मारने लगते हैं। पर जैसे तैसे करके जैकी दोनों को मारता है। पर अब तक इस बेबी की हार्ट बीट बहुत कम हो गई थी, क्योंकि उस बेबी को बहुत ठंड लगी थी। इसकी वजह से वो बेहोश हो गया था, और ये दोनों उस बच्चे को अपने बीच में लेकर उसे गर्मी देने की कोशिश कर रहे थे। पर वहाँ पे टेम्परेचर इतना कम था कि इन दोनों की वहीं पे कुल्फी जम गई, और ये बाहर भी नहीं आ सकते थे क्योंकि दरवाज़ा बंद हो चुका था, जो सिर्फ कोड के ज़रिए ओपन हो सकता है, वो भी बाहर से ही ओपन हो सकता है। तभी गुरु वहाँ पे पुलिस लेकर आता है, और वहाँ पे वो जैकी और बंटी को देखता है और उस चैम्बर के दरवाजे को बिना कोड के ही खोलने की कोशिश करता है। पर यह बहुत ही हार्ड था, क्योंकि उस लॉक के बहुत सारे पैटर्न थे। पर जैसे तैसे करके गुरु उस चैम्बर के दरवाजे को खोल देता है। पर इस बेबी की हार्ट बीट अभी बंद हो चुकी थी, तो जैकी उसे मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश करता है। इधर पुलिस ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया था, पर उसे आने में बहुत टाइम था। इधर जैकी बेबी को मुंह से ऑक्सीजन देकर भी उसे कुछ नहीं होता, तो वो उसे छाती पे शॉक देकर उसके हार्ट को चालू करने के बारे में सोचते हैं। पर इनके पास वो इक्विपमेंट नहीं होते, तो बंटी एक गाड़ी की बैटरी निकालता है और जैकी उस क्लिप को अपने हाथों में लगाकर बेबी के चेस्ट पर शॉक देता है। और ये करते वक्त उसको बहुत करंट लग रहा था, पर वो बेबी को जिंदा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो जितनी बार कोशिश करता है उतना ही दर्द उसको होता था, और ऐसे करके फाइनली वो बेबी की हार्ट बीट चालू होती है। तभी एम्बुलेंस और पुलिस भी वहाँ पे आती है और बच्चे को लेकर जाती है। खैर बच्चा तो सही सलामत बच जाता है, और उस गैंगस्टर को भी पकड़ लिया जाता है। और जैकी, बंटी और उनका बॉस गुरु, इन तीनों को किडनैपिंग के जुर्म में हिरासत में ले लिया जाता है, और इन्हें जेल जाना पड़ता है। और कुछ दिन बीत जाने के बाद एक इवेंट में इन्हें मिलने इनकी बीवियाँ आई थी। तभी ली फैमिली भी वहीं पे आई थी, और तभी जेलर भी इन तीनों को बताता है कि तुम तीनों के अच्छे बर्ताव की वजह से तुम्हारी सज़ा कम हो जाती है। और तभी ली फैमिली उन्हें उनके साथ काम करने का ऑफर देती है, और ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं, और ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको
मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।